डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स में से है बच्चों ये। तो इसमें बच्चों हमें इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट होता है ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी सुना है पिछली जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी 7th में भी। तो इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक यहाँ पे टर्म आ रही है, तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। अमाउंट के बारे में स्टडी करना है। तो सारी चीज़ें मैं पहले आपको बेसिक समझा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक होता है प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल होता है जिस पैसे का लेन देन किया गया उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। एक आएगा आर, आर मीन्स रेट, किस दर पे ब्याज लग रहा है, ये हमेशा परसेंटेज में होती है। एक होता है टाइम, कितने समय के लिए वो पैसे का लेन देन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद प्रिंसिपल हो गया जिस पैसे का, जितने पैसे का लेन देन हुआ। रेट, जिस परसेंटेज पे उस पर ब्याज लगेगा, 1%, 2%, 3%। और टी होता है टाइम, कितने समय के लिए वो पैसे का लेन देन किया गया। मान लीजिए 2 साल के लिए पैसा दिया गया, 3 साल के लिए दिया गया, ये चीज़ है। ठीक है, अब इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट था वो क्या था कि जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये जो है वो किसी को दिए, उसने मेरे को 1 साल के बाद वापस दिए 110 रुपये। तो उसने तो मुझे 100 ही देने थे, 110, ये 10 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? तो ये वही पैसे हैं जो, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। एक्स्ट्रा पैसे जो इस पैसे को लेने के एवज में उसको देने पड़े, इसको बोलते हैं हम ब्याज। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में मान लीजिए आपने 3 साल के लिए पैसे दिए, तो उसमें क्या होगा, जितना ब्याज पहले साल में लगा 10 रुपये, अगले साल में 120 हो जाएगा, 10 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, अगले साल में 130 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। मतलब जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट था तो आपने 100 रुपये दिए, तो पहले साल के लिए भी प्रिंसिपल 100 रुपये रहेगा, दूसरे साल के लिए भी 100 रुपये, तीसरे साल के लिए भी 100 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लीजिए पहले साल आपने 100 रुपये दिए, ठीक है, तो 1 साल के बाद वो आपको 110 देगा, तो अगले साल का प्रिंसिपल, अगले साल का ब्याज जो है वो इस 110 के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में अगर बोलें तो ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज। इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी लगवाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके कुछ होते हैं बच्चों फॉर्मूले, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट, अमाउंट का, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ब्याज और पैसे टोटल मिलके, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। यहाँ पे बहुत से केस में टी भी लिखते हैं हम, टी लिख लेना आप, एन भी लिख लो, टी लिख लो, एक ही बात है। इसका मतलब है यहाँ पे टाइम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? टाइम। एन मीन्स टाइम, एन लिखो या टी लिख लो, टी से ज़्यादा क्लियर रहेगा, टी मीन्स टाइम। ठीक है, ये तो हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली का मीनिंग क्या होता है कि ब्याज जो है वो पूरा साल जब खत्म हो जाएगा, साल के एंड में, पूरा 1 ईयर के एंड में कैलकुलेट किया जाएगा। हाफ ईयरली का मतलब होता है आधे साल के बाद, 6 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वार्टरली भी आएगा आगे बड़ी क्लास में, जैसे जैसे आप जाओगे, तो अभी आपने यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगर कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली, तो आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये नोट डाउन कर लेना है। अगर हाफ ईयरली है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा आपने चेंज कर देना है, क्या? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 200 कर देना है, क्योंकि आधा हो गया ना, 6 माही आधा हो गया, तो यहाँ पे 2t कर देना है। ठीक है, नीचे हाफ कर देना है, आर बाई 200 और यहाँ पावर 2t कर देनी है। तो ये फॉर्मूला आपने हाफ ईयरली के लिए ध्यान रखना है। तो ये दोनों नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। इसका बच्चों फर्स्ट जो ए पार्ट है, इसमें है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमें क्या करना है, अमाउंट ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। किस क्वांटिटी पे निकालना है बच्चों? 10,800। तो ये तो हो गया हमारा पी इज इक्वल टू 10,800 रुपीज़। ठीक है, फिर टाइम भी गिवन है इसमें, टाइम टी कितना है बच्चों? इसमें टी है हमारा 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 ईयर्स, भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं रेट, रेट है बच्चों 12/1/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को, 12 2 24 प्लस 1 25/2%, इस तरह से सॉल्व करके आपने लिखना है। और कंपाउंडेड एनुअली है, तो यहाँ पे आपने ध्यान जो है एकदम देना है कि कौन सा, किस तरह का क्वेश्चन है ये। कंपाउंडेड एनुअली है तो एनुअली वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी
इंटू 1+r/100 पावर टी। एन भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 10,800 ब्रैकेट 1+r, रेडियस रेडियस कह रहा हूँ, रेट कितनी है 25/100 था, तो ये 2 और आ जाएगा, 2 × 100 हो जाएगा, और पावर टी, टाइम कितना है 3 ईयर्स, ठीक है, टाइम 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 25 की टेबल में 4 पे 100 आता है, तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 4 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10,800 ब्रैकेट में आएगा 1+1/4 पावर 3। अब इस बीच वाले को सॉल्व करने का वैसे एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, एक तो होता है कि आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें, नीचे मन लगा के एलसीएम लेके। एक होता है 8 में क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई और ये प्लस, 8 बन जाए 8 + 1 9, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 10,800 मल्टीप्लाई 8 बन जाए 8 + 1 9, 9/8, ठीक है, और पावर 3 है। अब यहाँ पावर का मतलब क्या है, पावर जितनी भी होगी ना बच्चों, आपने इस टर्म को उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर है 3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8, ठीक है। अब हम जितना कैंसिल हो सके कैंसिल करेंगे, जहाँ पे कैंसिल होना बंद हो जाएगा वहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 की टेबल पे हो जाएगा कैंसिल, बिल्कुल। 8 बन जाए 8 की टेबल पे करते हैं, 8 बन जाए 8 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से 2 बच जाएगा 28, तो ये आ जाएगा 8 3 आ जाएगा, फिर 5 और 0 एज इट इज़, ठीक है, 1350 आ गया। अब आप चाहें तो इसको आगे भी कैंसिल कर सकते हैं 2 पे, 2 4 जा 8, और इसको 2 पे करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 675। आगे कैंसिल होगा नहीं, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना आपने, 675 को आपने करना है मल्टीप्लाई 9 से, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 9 से, फिर जो आएगा उसको भी मल्टीप्लाई 9 से, तो ये आ जाएगा आपका 492,075, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, और नीचे आ जाएगा 8 4 जा 32। अब इसको जो है डिवाइड जब हम करेंगे 32 से, तो 32 से डिवाइड करने पे आपका बच्चों आंसर जो आएगा ना, वो आएगा आपका 15,377.34। आगे भी बहुत से नंबर आएंगे इसके आगे, जैसे 38 आएगा, लेकिन आपने 2 नंबर्स तक ही इसको लेना है, तो ये आ गया आपका अमाउंट। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे निकलता है बच्चों, अमाउंट तो है, इसमें ब्याज लगा हुआ है, तो इसमें से आपको क्या करना है, 377 में से 0.34 में से जो हमारा प्रिंसिपल था इसको माइनस कर देना है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस आपने इस तरह से करना है, 10,800 पॉइंट नहीं था इसमें, पॉइंट लगा के 0 0 लगा देनी है, तो माइनस कर देना है आपने, तो माइनस करने पे ये आ जाएगा बच्चों 4577.34, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे आप फर्स्ट में स्टेटमेंट बनाए थे वैसे आपने लिख लेना है। अब हम डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करते हैं ताकि फास्टली हो सके। तो अमाउंट जो है ए बच्चों कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार जल्दी से, एनुअली है ना, तो 1+r/100 और पावर हो जाएगी टी। एन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, एन मीन्स भी टाइम है, टी मीन्स भी टाइम है, कहने का मतलब यहाँ हमें टाइम लेना है। तो ए इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, पी है 18,000 इस केस में, ठीक है, और रेट है 10, तो 1+10/100 पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, पावर देखो यहाँ पे होगी 2 1/2 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कंपाउंडेड एनुअली हो तो जो यहाँ पे है आगे टोटल होल क्वांटिटी 2 है, उसको तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है ना फ्रैक्शन, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके इसमें प्लस करेंगे। ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर यहाँ होता हाफ ईयरली, फिर हम सीधा इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू रख देते। हाफ ईयरली में सीधा वैल्यू रख देनी है फ्रैक्शन में, टाइम अगर होगा तो, लेकिन एनुअली में अगर टाइम फ्रैक्शन में है तो उसको पहले जो आगे होल क्वांटिटी है उसको तो नॉर्मल सॉल्व करना है, और फ्रैक्शन को सिंपल इंटरेस्ट से। अब कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। 18,000 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 0 से 0 कैंसिल, अब नीचे 10 है तो 10 1 जा 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा 11/10, और कितनी बार आएगा, जितनी ऊपर पावर है 2 टाइम्स 11/10। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 180 11 और 11 की, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 21,780 रुपीज़। अब 2 साल में उसको इतना जो है अमाउंट वापस मिलेगा ब्याज समेत, ठीक है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर हमें अगले हाफ ईयर के लिए ब्याज निकालना है तो यहाँ पे हम लेंगे P इज इक्वल टू 21780, टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स,
रेट उतनी ही रहेगी, रेट है 10%। तो इसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना मेरी बात, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से गलती कर देते हैं, यहाँ पे पी जो है 18,000 रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो यहाँ रखेंगे हम 21,780 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। ये मैंने टाइम पहले लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट है 10 और नीचे फॉर्मूले वाला 100। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 की टेबल में इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1089। और इसको ऊपर जो है सिर्फ यही नंबर है, तो ये आ गया आपका 1089। अब टोटल उसको 2 साल के बाद तो इतने पैसे मिलने थे, एक्स्ट्रा ब्याज उसको तीसरे साल का ब्याज इतना मिलेगा, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा बच्चों एन अमाउंट 21,780 प्लस 1,089, तो ये हो जाएगा आपका 22,869 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा बच्चों, अमाउंट है 22,869 माइनस कर देंगे इसमें से जो हमारा प्रिंसिपल था 18,000, तो इसको माइनस करने से आ जाएगा 4,869 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट, नेक्स्ट है बच्चों हमारा थर्ड सी पार्ट। इसमें है देखो प्रिंसिपल जो है वो 62,500 है, टाइम जो है वो फिर से फ्रैक्शन में है और रेट जो है 8% है, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है। तो बच्चों हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 200 हो जाएगा और यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2t। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं 62,500 इंटू 1 प्लस आर, रेट है 8%, 8/200 हो जाएगा और टाइम जो है 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 + 1 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी 62,500 मल्टीप्लाई, ये भी कैंसिल हो रहा है, 8 जो है कैंसिल हो रहा है ना, 8 की टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 × 8, 8 की टेबल में करेंगे 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, तो 1/25 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 25 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 25 × 25 प्लस 1, ये वाला 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26/25 और पावर हो जाएगी बच्चों 3, क्योंकि 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। अब इसको हम लिखेंगे एक्सपेंड करके और फिर हम करेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 62,500 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25, 25 के टेबल में ये पूरा कैंसिल होगा, 25 आ जाएगा और 0 0। ठीक है, फिर से 25 पे कैंसिल कर सकते हो आप, 2500 आ जाएगा, फिर से 25, ऐसे कैंसिल नहीं करना था तो डिवाइड करके देख लिया करो, फिर 1 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 26 26 26 इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा बच्चों आपका 70,304 रुपीज़। ठीक है, अब ये तो आ गया अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों आपका अमाउंट 70,304 माइनस प्रिंसिपल है 62,500, तो ये हो जाएगा आपका 7,804। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी पार्ट। इसमें बच्चों 8,000 प्रिंसिपल है, 1 ईयर टाइम है और 9% जो है रेट के साथ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हमने बच्चों यहाँ पे हाफ ईयरली का फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज को पुट किया 8,000, आर की जगह पे 9, और बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस 9 209 डिवाइड बाई 200 हो जाएगा और पावर जो हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 8,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 2009 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई 209 डिवाइड बाई 200। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 4 = 8 और 4 पे 25 पे आ जाएगा, तो 209 की 209 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 43681 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से पॉइंट्स में आएगा 8736.20। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका जो हमारा अमाउंट आया है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे प्रिंसिपल को, 8,000 को
तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा के माइनस कर लेना है आपने, तो ये आ जाएगा 736.20 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से। लास्ट है इसके बाद ई पार्ट में है 10,000 प्रिंसिपल है, 1 ईयर टाइम है और 8% रेट है और हाफ ईयरली है। तो बच्चों हमने हाफ ईयरली का फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू हो जाएगी 10,000 इंटू 1 प्लस आर, रेट कितनी है बच्चों 8 डिवाइड बाई 200 और पावर हो जाएगी इसकी 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर 8 की टेबल में, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये बनेगा बच्चों 10,000 मल्टीप्लाई 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 प्लस 1 करेंगे 26 बाई 25 और पावर हो जाएगी बच्चों इसकी 2। अब 2 पावर है तो इसलिए हम 2 टाइम्स लिखेंगे इसको, 10,000 मल्टीप्लाई 26 बाई 25 मल्टीप्लाई 26 बाई 25। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। 25 की टेबल पे बच्चों ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 4 पे 100 आता है तो यहाँ तक कैंसिल हो गया, आगे 2 0 एक्स्ट्रा है तो वो बच जाएंगे। फिर से 25 पे करेंगे तो 25 1 25 26 16 आ जाएगा ये आपका। अब 16 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपने, तो करके देखना है, मैंने करके देखा है तो मेरा आया है 10816, तो ये आ गया आपका अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10816 माइनस कर देंगे इसमें से 10,000 को, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 816 रुपीज़। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में है बच्चों कमला बोरोड 26,400 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक। एक बैंक से इतने रुपए उसने उधार लिए टू बाई अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 26,400 रुपीज़। ठीक है, और रेट जो है वो है 15% और एनुअली है तो एनुअली वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। ईयरली और एनुअली एक ही बात होती है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको टाइम इस तरह का दिया गया है 2 ईयर्स 4 मंथ्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, एनुअली है तो इसमें इकट्ठा इनको निकाल नहीं सकते, 2 ईयर्स का अलग निकालेंगे, 4 मंथ्स का अलग। ठीक है, अगर हाफ ईयरली हो तो इनका एक साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है 4 मंथ के लिए अलग से निकालेंगे, तो पहले हम टाइम लेंगे 2 ईयर्स। ठीक है, फिर 4 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अलग निकाला जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हिंट भी दे रखा है बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप। तो पहले हम लिखेंगे अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का अमाउंट कितना होगा, तो वो होगा बच्चों P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर T। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। P की वैल्यू बच्चों कितनी है 26,400 इंटू 1 प्लस रेट है 15 बाई 100 पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिखता हूँ मैं, तो आप भी साथ साथ देखें कैसे लिखा जा रहा है। 26,400 यहाँ पे बच्चों कैंसिल करना चाहें तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। अब 20 1 जा 20 प्लस 3 23, तो ये हो जाएगा 23 बाई 20। सीधा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स क्योंकि पावर 2 है, तो 23 बाई 20। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 0 से 0, 2 की टेबल पे करेंगे तो ये आ जाएगा 132, फिर से 2 की टेबल पे करेंगे तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, अब 66 को 23 और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ये तो है बच्चों 2 साल का। अब 4 मंथ्स एक्स्ट्रा थे तो ईयर के हिसाब से, क्योंकि हमारे फॉर्मूले जो हैं वो ईयर्स के हिसाब से हैं, तो 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 4 मंथ को अगर ईयर में चेंज करना हो तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो 4/12 इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 1/3 ईयर्स। ठीक है, मतलब साल का तीसरा हिस्सा, क्योंकि 4 महीने जो होते हैं तीसरा हिस्सा होता है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर्स। 1/3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा बच्चों आपका, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने याद रखना है PRT डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल क्या लेना है आपने, जो यहाँ पे अमाउंट आया है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है, तो ये आ जाएगा 34,914 मल्टीप्लाई रेट है हमारी 15% और टाइम है 1/3 और नीचे फॉर्मूले वाला 100। ठीक है,
3 × 3 3 5 15। अब आगे वैसे तो 5 पे कैंसिल हो जाएगा, करने का फायदा नहीं है, सीधा इनके मल्टीप्लाई करो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बच्चों आपका आंसर यहाँ पे 174,570। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, तो आप भी करके देखना खुद, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जो तीसरा हिस्सा है साल का उसका ब्याज। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, ये भी तो उसको देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट जो उसको पे करना है, तो वो कितना आ जाएगा 34,914 प्लस कर देंगे इसमें 1,745.70। कैसे प्लस करना है, पॉइंट लगा के 0 0 लगा लेनी है आपने। फिर जब प्लस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 36,659.70 रुपए। ठीक है, इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो आप, फेबिना बोरोज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक फेबिना लड़की है, उसने 12,500 रुपये उधार लिए 12% रेट पे और 3 ईयर्स के टाइम के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं बच्चों इसने। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या होता है, राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। राधा ने भी इतने ही पैसे उधार लिए हैं, 3 साल के लिए ही लिए हैं, लेकिन इसकी रेट जो है वो अलग है और कंपाउंडेड एनुअली। तो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए हैं। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा ब्याज दिया और कितना ज़्यादा दिया। देखो अगर तो रेट भी सेम होती तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा ही आता है, लेकिन यहाँ पे रेट को कम कर दिया गया, तो अब हमें देखना होगा कि कौन सा ब्याज जो है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो फेबिना का केस लेते हैं। फेबिना ने जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है बच्चों, PRT डिवाइड बाय 100। अब फेबिना के लिए प्रिंसिपल कितना है बच्चों, आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, आपने पहले लिखना है प्रिंसिपल 12,500 रेट 12% टाइम 3 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से करके लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा PRT डिवाइड बाय 100, तो P हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई रेट है 12% मल्टीप्लाई टाइम है 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, इनकी तीनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 4,500 रुपीज़। तो फेबिना ने तो इतना इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज दे दिया। अब बारी आती है राधा की। तो राधा ने तो कौन से इंटरेस्ट पे लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। तो राधा के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला पहले अमाउंट का लगेगा बच्चों। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + P × 1 + R / 100। तो P प्रिंसिपल तो उतना ही है, सेम रहेगा 12,500। 1 प्लस रेट कितनी है बच्चों, राधा के लिए रेट है 10%, तो 10/100 और पावर T टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो यहाँ पावर कर देंगे हम 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 10 × 10 + 1 11, 11/10। तो यह आ जाएगा बच्चों 125 मल्टीप्लाई 11/10 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 और 125 की इन तीनों के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। एक एक करके करनी है बच्चों, 125 पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 166,375। ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे तो ये यहाँ इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो अमाउंट है, हमें तो इंटरेस्ट देखना है कि किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,637.5 माइनस 12,500। तो ये माइनस करने पे आ जाएगा बच्चों आपका, पॉइंट लगा के माइनस कर लेना है इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4,137.5 रुपीज़। अब किसका ब्याज ज़्यादा है, फेबिना का या राधा का। फेबिना का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे हम फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट। फेबिना ने ज़्यादा ब्याज जो है वो दिया है। कितना ज़्यादा दिया है, तो वो कैसे निकालेंगे, 4,500 0.0 लगा देंगे क्योंकि इसमें पॉइंट है, माइनस कर देंगे इसमें से 4,137.5। तो माइनस करके बच्चों आ जाएगा ये आपका 362.5। इतने रुपए उसने एक्स्ट्रा पे किए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं। 4th में है बच्चों, आई बोरोड 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मतलब मैंने जो है वो उधार लिए जमशेद से 12,000 रुपीज़ 6% रेट पे 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये है, हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मुझे ये 6% रेट पे ही 2 साल के लिए ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेने चाहिए थे। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मुझे कितना ज़्यादा देना पड़ेगा अगर मैंने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता। तो पहला काम तो होगा बच्चों हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का।
तो इसमें पहले हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितनी है 6% और टाइम कितना है 2 ईयर्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, पहले तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है PRT डिवाइड बाई 100। तो 12,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल कर देनी है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1440। ठीक है, इतना तो था उसका सिंपल इंटरेस्ट जो बनना था। अब उसने क्या किया, हमसे पूछा कि क्या मुझे ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेने चाहिए। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट तो आएगा नहीं, पहले क्या करेंगे हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कितना आएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर T। अब P प्रिंसिपल कितना है 12,000 मल्टीप्लाई R बाई 100, तो R रेट है 6, तो 1 प्लस 6 बाई 100 पावर हो जाएगी 2, तो यहाँ से आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, 100 बन जाए 100 प्लस 6 106 बाई 100, कितनी बार आएगा 2 टाइम्स 106 बाई 100 106 बाई 100। तो यहाँ पे बच्चों 20 से 20 कैंसिल कर देंगे हम और 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब आगे कैंसिल करने का फ़ायदा नहीं है, इनकी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें एक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 13483.2। ठीक है, अब ये जो आया है ये बच्चों आया है हमारा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आया है ये, तो हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों आ जाएगा आपका 13,483.2 माइनस 12,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल था, है ना। तो इसको माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 1,483.2। अब कंपेयर करो, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, दोनों में से कौन ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा है ना। 483 है, यहाँ पे 440 था। तो इसमें हम लिखेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड, जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा वो बच्चों कितना आएगा 1,483.2, इसमें से माइनस कर देंगे 1,440.0। ठीक है, तो माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 43.2, ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000, तो P जो है हमारा वो हो गया 60,000 रुपीज़। ठीक है, 60,000 वो इन्वेस्ट करता है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। तो रेट हमारी हो जाएगी 12%, सॉरी 12%। तो उसके बाद क्या होता है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बच्चों यहाँ पे हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कितना अमाउंट वो गेट करेगा, कितना अमाउंट उसको मिलेगा। फर्स्ट हमारा हमें सॉल्व करना है आफ्टर 6 मंथ। तो फर्स्ट के लिए 6 मंथ्स हैं तो हम ईयर्स में फॉर्मूले यूज़ करते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ईयर्स में। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 6/12, तो ये हो जाएगा 6 × 6 6 × 12 1/2 ईयर्स, हाफ ईयर कहने का मतलब हाफ ईयर। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/200। हाफ ईयरली का लिखवाया था मैंने 200 और पावर 2T। ठीक है, T यूज़ करो या N यूज़ करो एक ही बात है। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ये P कितना है 60,000 इंटू 1 प्लस R रेट कितनी है 12/200 पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 फॉर्मूले वाला है, ये 1/2 हमारे टाइम का है। ठीक है, इसको 2 पे कैंसिल कर लो, वैसे तो 4 पे भी हो जाएगा, 2 पे कैंसिल करने का फायदा क्योंकि 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। 2 6 × 12 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 60,000 मल्टीप्लाई 100 बन जाए 100 प्लस 1 प्लस 6 करेंगे तो 106/100। और कितनी बार लेना है, 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है 1, तो 1 टाइम्स इसको लेना था, यहीं पे रोक देंगे। 20 से 20 कैंसिल और इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई 600 की 106 के साथ, तो ये आ जाएगा 63,600 रुपीज़। ठीक है, तो सेकंड केस में बच्चों 1 ईयर है, तो 1 ईयर के लिए टाइम कितना है T इज इक्वल टू 1 ईयर। तो इसमें तो पहले ही ईयर में है, तो इसमें हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A इज इक्वल टू 60,000 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस सेम यही 12/200 पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई, ये फिर से कैंसिल सेम वे में कर देना है आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा 106/100 और कितनी बार आ जाएगा 2 × 2 2 टाइम्स लिख देना आपकी बार 106/100। पहले 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। अब 106 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 67,416। तो बच्चों इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस को ही सिर्फ, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमने पार्ट 2 बनाया है, उसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।